नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। स्वागत है आपका जी बिजनेस के ईबीसी स्टूडियो में। और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट होगा क्या। और आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीके सूद साहब, एग्री मार्केट के एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं मनोज जैन, पृथ्वी फिनमार्ट के, और जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। ओके जतिन जी, क्विकली सर आप बताएं, आपके हिसाब से गोल्ड में क्या ट्रेड? मृत्यु जी, देखिए जिस हिसाब से मार्केट का रिएक्शन है वो डेफिनेटली जो डेटा आने वाले हैं इस हफ्ते उसके पीछे और शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। पिछले हफ्ते जिस तरह से नेगेटिव व्यू पॉइंट था, इस हफ्ते थोड़ा सा रेंज से लेके पॉजिटिव का व्यू पॉइंट है। 3280 का सपोर्ट जोन मैंने लास्ट वीक भी दिया था, इस बार भी वही रहेगा। रेंज जो है वो फिलहाल अभी थोड़ा सा दूर है सपोर्ट से, लेकिन क्योंकि वो सपोर्ट टेस्ट कर लिया है और वापस से ऊपर आया तो उसकी कमजोरी जो है वो बढ़ रही है। वापस से अगर वो लेवल टेस्ट करने जाएगा तो तोड़ने की जो है वो क्षमता भी बढ़ जाती है। तो हायर साइड पे 3350 3355 लिमिटेड अपसाइड के हिसाब से रहेगा। अगर जिसकी भी बाइंग पोजीशन है या करना चाहते हैं तो 96,600 के आसपास से लेकर 96,700 के आसपास कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्टॉप लॉस जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है वो 96,400 का करना है। हायर साइड पे 97,000 से लेके 97,100 ये मैक्सिमम मुझे लग रहा है यहाँ तक कैप रहेगा। गेन्स जो है वो वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेनी है। तो बहुत ही लिमिटेड अपसाइड के हिसाब से ट्रेड लेना है, बहुत ज्यादा इसके अंदर बुलिशनेस ना दिखाए। डेटा स्पेसिफिक वीक है, वोलेटिलिटी बढ़ती दिखेगी। राइट, अब हम बात करेंगे चांदी की, सिल्वर की। चांदी पर अगर पोजिशनल ट्रेड लेना हो जतिन जी, तो क्या ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? देखिए मित्र जी, चांदी के मार्केट का जो ड्रिवन है वो फंडामेंटली अच्छी खासी मोमेंटम पकड़ी हुई है। पिछले महीने डेढ़ महीने में जो चेंजेस आए हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो के अंदर, जिस हिसाब से गिरावट आई है और गोल्ड के अंदर मेनली जो प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है, उसका भी एक कहीं ना कहीं हेल्प रहा है। लेकिन बेस मेटल मार्केट का जब से अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद एक नीचे रिएक्शन नेगेटिव सेंटिमेंट का आया, उसके बाद एक स्टेडी राइज जो है बेस मेटल मार्केट का चांदी को हेल्प कर रहा है। और साथ ही साथ में क्लीन एनर्जी डिमांड और ग्रीन एनर्जी डिमांड जो चांदी का उत्पादन उसमें हो रहा है, यूज हो रहा है, उसके कारण से एक लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से बाइंग जो है वो बनती हुई देखने मिल रही है। तो चांदी का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। 1,10,000 का लेवल्स जो भले उसने टच कर लिया, लेकिन फिर से क्षमता रखता है कि 1,10,000 1,15,000 के लेवल्स आ सकते हैं। इनफैक्ट जुलाई अगस्त के महीने में ही मैं 1,10,000 से 1,12,000 का लेवल्स देख रहा हूँ। तो छोटी मोटी डिप जो भी मिलती है वो ऐड करने के लिए ही अपॉर्चुनिटी रहेगी। चांदी का मार्केट अब ऐसा हो गया है कि स्टेबिलिटी के साथ में भी देखने मिल रहा है। $35 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है स्पॉट में। घरेलू बाजार में 1 लाख के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। ठीक है सर, नोटेड सर, नोटेड। आप कह रहे हैं कि 1,10,000-12,000 का लेवल दिख जाएगा, राइट जतिन जी? यस यस यस, डेफिनेटली। क्विकली जतिन जी थोड़ा संक्षेप में बताएं सर, नेचुरल गैस में क्या करेंगे आज? मित्य जी, मैं थोड़ा सा वीकनेस का व्यू पॉइंट लेके चल रहा हूँ एनर्जी स्पैक के अंदर। नेचुरल गैस में मुझे वीक लग रहा है। जब तक 302 के नीचे तब तक ओवरऑल सेंटिमेंट वीक है। इंटरडे स्पेसिफिकली 290 से लेके 285 तक के जोन के टारगेट्स रख सकते हैं। 295 के आसपास बेचें, 290 से लेके 285 के टारगेट्स रखें। 302 मेरा ओवरऑल जो है वो रेजिस्टेंस लेवल मार्क। अच्छा, मैं चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, शुक्रिया जतिन जी आपका भी जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।